Assalamualaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले जो दोनों थ्योरम्स उसके अंदर यूज होने हैं उसकी पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके हर क्वेश्चन में यूज होना है तो पहले इसका आइडिया होना जरूरी है। उसके बाद आते हैं थ्योरम एक्सरसाइज पे। दोनों थ्योरम एक दूसरे के कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स थ्योरम का मतलब होता है कि जो एक थ्योरम में गिवन होता है और दूसरी चीज प्रूफ करनी होती है, उसके कन्वर्स अगर थ्योरम आ जाए तो उसमें प्रूव वाली चीज गिवन में आ जाती है और गिवन वाली चीज प्रूफ में हो जाती है, मतलब दोनों सफल हो जाती है। ठीक है, यहां से पढ़ने आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या चीज बता रहा हूं। टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स हमें नजर आ रही है एक एंड पॉइंट से जो दूसरे एंड पॉइंट तक जाती है, जिस तरह से ए बी कॉर्ड है। ठीक है, दो कौन सी कॉर्ड्स हैं? दो जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं वो हमारे पास हैं, एक ए बी यहां पे नजर आ रही है, दूसरी कौन सी है? सी डी। दूसरी कौन सी है? सी डी। इन दो की बात हो रही, सी से लेकर डी तक और ए से लेकर डी तक। ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, वो दोनों सेंटर से क्या होगी? बराबर फासले पर होगी। मतलब इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो कि इफ ए बी कॉर्ड इज सेम एज सी डी, अगर आपका ए बी और सी डी का डिस्टेंस सेम है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब होगा कि ओ जो सेंटर है, सेंटर से लेकर जो ई तक का डिस्टेंस, ओ ई विल बी इक्वल्स टू ओ एफ। ओ ई मतलब यहां से लेकर यहां तक, फिर आपका जो डिस्टेंस है ये कहां से कहां तक है? ये सेंटर से लेकर इस कॉर्ड तक का, ए बी जो कॉर्ड है ना वहां तक का डिस्टेंस मानना है, और ये परपेंडिकुलर वैसे डिस्टेंस होता है हमेशा। ठीक है, डिस्टेंस जब भी एक पॉइंट से एक लाइन तक लिया जाता है ना, हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है, याद रखने के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये लाइन है और ये पॉइंट है, तो देखा जाए तो इस पॉइंट से मैं डिस्टेंस तो ऐसे भी ले सकता हूं, लेकिन ये काउंट नहीं होता, ये नहीं लिया जाता। हमेशा पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। ठीक होगी बात? अच्छा, तो ओ ई आपका डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? ओ एफ के, मतलब एक कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है सेंटर से दूसरे तक के इक्वल हो। ठीक होगी बात? अब इसी को उल्टा कर लो। उल्टा क्या कर लो? टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अगर दो कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड्स मतलब ए बी और सी डी ले लो, अगर वो सेंटर से बराबर फासले पर है, बराबर फासले पर मतलब ये चीज आ गई ना, गिवन आ गई। ठीक है, अगर ये गिवन आ गया कि ओ से लेकर ई तक और ओ से लेकर एफ तक बराबर है, ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट्स, तो यही दो कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होगी मतलब फिर ये ए बी और सी डी भी आपस में इक्वल हो। समझ आ रही बात? तो ये दोनों एक दूसरे से, आपका एक चीज गिवन हो तो दूसरी खुद ब खुद हम लिख सकते हैं। अगर इनके दरमियान गैप इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि कॉर्ड्स इक्वल होंगी। अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो हम कह सकते हैं कि उनके दरमियान सेंटर से वहां तक का गैप इक्वल। ठीक होगी बात? अब ये आइडिया आपका यूज होगा पूरी एक्सरसाइज में। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है? O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, O सेंटर आ गया, ठीक है। एंगल COF इज 150 डिग्री। COF का मतलब एंगल किस पॉइंट पे बनेगा? O पे बनेगा। जो ये आपका O है, ये आपका क्या है? सेंटर है, O है। यहाँ पे क्या एंगल बन गया? 150 डिग्री, जो कि मैंने रेड से लिख दिया। ठीक होगी बात? फाइंड वैल्यूज ऑफ एंगल OCF, C सेंटर पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एंगल C पे जो बन रहा है वो बताना है, और CFD जो F पे बन रहा है। ठीक है, अब OCF देखा जाए तो कौन सा एंगल बनता है? O ये है, C टॉप पे है और F नीचे है, इसका मतलब है एंगल C पे जो बन रहा है वो ये एंगल बन रहा है। एक ये फाइंड करना है, ये वाली चीज करनी है फाइंड। ठीक है, अंदर स्पेस कम है इसलिए मैं बाहर क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं। एक ये एंगल फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है? CFD का मतलब है C से F पे आए, F से D पे जाए तो दूसरा एंगल बनता है ये वाला, तो ये एंगल भी करना है फाइंड। ये दो चीजें करनी है फाइंड, जो कि मैंने रेड से क्वेश्चन मार्क डाले। ठीक होगी बात? सबसे पहले मैं ये फाइंड करता हूं जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, पहले नंबर पे इसको नंबर 1 कर लेता हूं, पहले ये फाइंड करता हूं फिर ये फाइंड करता हूं। ठीक है, पहले ये जो अंदर है ये आपका ट्रायंगल का पार्ट है, तो अगर देखा जाए तो किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? ट्रायंगल OCF, OCF इन ट्रायंगल OCF। तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? तीनों एंगल्स का सम हमें पता है, कोई भी ट्रायंगल हो 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल्स का सम मैं लिख सकता हूं कि सम ऑफ ऑल एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहां पे कौन कौन से एंगल बन रहे? एक एंगल बन रहा है O,
ठीक है, एंगल ओ पे तो एक ही बन और नहीं, उसके अलावा बन रहा है प्लस एंगल, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ओ सी एफ ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, मैं इसको बल्कि हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको इजी हो, डिफरेंट कलर से, ब्लू कलर से, कि ये आपका है सी से ओ से एफ, और फिर एफ टू सी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। इसमें एक एंगल ओ पे बन रहा है, दूसरा बन रहा है ओ सी एफ, और तीसरा बन रहा है ओ एफ सी। क्या बना है हमारे पास, ओ सी एफ और ओ सी एफ एंगल, और तीसरा बन रहा है ओ एफ सी एंगल, ओ एफ सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही है। अब एंगल ओ तो हमें पता है क्या गिवन है, इसको एंगल ओ लिखो या इसको सी ओ एफ लिख लो, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि एंगल ओ पे एक ही बन रहा था तो मैंने एंगल ओ लिख लिया। बेशक सी ओ एफ भी लिख सकते हैं एंगल, यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे लेके एंगल सी ओ एफ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 150 डिग्री, इसकी वैल्यू तो गिवन है हमारे पास 150 डिग्री, प्लस यहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज होगा कि एंगल ओ सी एफ जो कि हमने फाइंड करना है और ओ एफ सी दोनों इक्वल है, एंगल ओ सी एफ प्लस एंगल ओ सी एफ ही लिख दूंगा इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एंगल क्यों इक्वल है, देखो आप, एंगल ओ सी एफ ये जो फाइंड करना है, ये इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये है ओ से लेकर एफ तक, एक ये साइड है, एक साइड है ओ से लेकर सी तक, ये दोनों साइड्स इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल हों, दोनों अगर दो आपके पास साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो आपके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आपके पास दो साइड्स इक्वल हैं, मतलब कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, अगर मैं कहता हूं कि मेरे ये एक ट्रायंगल ले लेता हूं, यहाँ पे इस तरह की ट्रायंगल लेता हूं, ज्यादा सही है, हाँ ये, अगर ये और ये साइड्स इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल, और इसका ऑपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस लिहाज से ओ सी एफ विल बी इक्वल टू ओ एफ सी, ओ एफ सी की जगह भी क्या लिखती है, ओ सी एफ, ये बनेगा एंगल ओ सी एफ कितना बन गया, टू ओ सी एफ ट्रायंगल, टू टाइम्स एंगल ओ सी एफ, दोनों ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू 150 उधर जाके माइनस हो गया, 180 माइनस 150 क्या आ गया यहाँ पे, एंगल ओ सी एफ विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 30 और ये 2 भी इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 15 डिग्री। तो ये हमारे पास पार्ट 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 डिग्री। ठीक होगी बात। अब अगर आपके पास ये 15 है, इसको आप गौर से देखो कि यहां पे एंगल क्या बन रहा है, यहां पे हमारे पास गिवन है कि ये जो एंगल है, ये ओ से लेकर एफ तक, ये आपके पास इस तरफ कितना बना रहा है, 90 बना रहा है। अगर इस तरफ 90 बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है ओवरऑल एंगल, टोटल होता है हमारे पास 180, इस तरफ 90 बना रहा है, ठीक है, ये ज्यादा प्रोमिनेंट होगा इसलिए इसे बना रहा है। अगर इस तरफ 90 बना रहा है तो इस तरफ टोटल कितना एंगल होगा, टोटल इस तरफ भी कितना होगा, 90 होगा। लेकिन उस टोटल में अगर आप गौर से देखो तो ये अंदर वाला पार्ट भी है, ये जो अंदर वाला एंगल बन रहा है, जिस तरह का ये ऊपर अंदर एंगल बन रहा था, ये वाला पार्ट भी इंक्लूड है। वो ये पूछ नहीं रहे, वो ये कहते हैं सिर्फ बाहर वाला एंगल बताएं। उन्होंने क्या पूछा था कि ये सिर्फ जो बाहर वाला एंगल है, जिसको मैं जरा हाईलाइट भी कर देता हूं, ये एंगल सिर्फ बताना था। तो मैं क्या करूंगा, टोटल एंगल मुझे पता है 90 डिग्री है, उस 90 डिग्री में से ये अंदर वाला पार्ट निकाल दूंगा। ठीक है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओवरऑल अगर इसको एंगल स्टेटमेंट इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल ओ, बल्कि सी जो है टोटल, सी एफ डी, एंगल सी एफ डी, क्या इसको ज्यादा आसान होगा आपके लिए टोटल एंगल लिखना, 90 डिग्री, ओ एफ, एंगल ओ एफ डी, ओ एफ डी कितना है जी, ओ एफ से डी, ये टोटल एंगल कितना है जी, 90 डिग्री है। यहां से आता, क्योंकि ओ एफ डी या ओ एफ ई लेफ्ट साइड पे भी 90 है तो राइट साइड पे भी 90 होगा, ऐसे ही है। अब ओ एफ डी को मैं दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकता हूं, कि एक अंदर वाला पार्ट ले लूंगा, ठीक है, अंदर वाला पार्ट क्या है, एंगल ओ एफ सी, प्लस बाहर वाला पार्ट भी ऐड कर लूंगा, ये जो बाहर हाईलाइट किया था, जो मैंने फाइंड करना है कि एंगल सी एफ डी,
तो टोटल एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, दोनों की वैल्यूज पुट कर देता हूं। ओ एफ डी टोटल कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू ओ एफ सी या ओ सी एफ, ये दोनों कितने थे, ओ सी एफ और एंगल ओ एफ सी दोनों जिस तरह हमने पहले पढ़े इक्वल होते हैं, दोनों कितने हैं 15 है, यहाँ पे आ जाएगा 15 डिग्री प्लस एंगल सी एफ डी। जस्ट इसको उधर जाके माइनस कर लेंगे तो एंगल सी एफ डी विल बी इक्वल टू 90, 15 उधर जाके माइनस हो गया तो इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल सी एफ डी विल बी इक्वल टू 75। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, दो ऐसे सर्कल हैं जिनका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब है दो सर्कल का दोनों के रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ईच आर ड्रॉन विद सेंटर्स पी एंड क्यू, एक का सेंटर क्या है पी है और एक का क्या है क्यू है, दो सेंटर्स भी आ गए हमारे पास। उसके बाद ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए बी और सी डी ऐसे दो कॉर्ड्स बनाए जिसका डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, दो कॉर्ड्स मैंने ये रेड से मार्क कर दिए 4 सेंटीमीटर। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस ऑफ कॉर्ड्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव सेंटर्स, हमने कॉर्ड्स का डिस्टेंस निकालना है सेंटर से, सेंटर हमारा पास क्या है पी और ये हमारे पास कॉर्ड क्या है ए बी, इसका मतलब है इसके दरमियान डिस्टेंस निकालना है, मैंने बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये, इसकी बात करें ये निकालना, पी से आपने निकालना है ई तक का डिस्टेंस एक, अगर इस सर्कल की बात की जाए तो ये हमने निकालना है एक, और अगर इस सर्कल की बात की जाए तो इसका सेंटर है क्यू से लेकर इसकी कॉर्ड तक का डिस्टेंस मतलब एफ तक का, तो दूसरा क्या बन गया क्यू एफ, ये आ गया दूसरा डिस्टेंस, ये हमने निकालना है। ये दो डिस्टेंस निकालने, यहाँ पे निकाल लेते हैं, डाल लेते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और एंड पे क्या बताना है आर द इक्वल, क्या वो डिस्टेंसेस इक्वल है या नहीं है, तो वन बाय वन एक मैं सिर्फ एक सॉल्व करूंगा, दूसरा भी उसी तरह ही है, और इन्होंने दो बिल्कुल सेम टू सेम कैलकुलेशन वाले दे दिए तो दूसरा भी एग्जैक्टली वही चीज आ जाएगी। अच्छा कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास एक चीज अभी तक हमने लेबल नहीं की, वो क्या था कि रेडियस 3 सेंटीमीटर है, वो हमने यूज नहीं किया था, उसको पहले यूज करते हैं। कैसे, अगर अपनी मर्जी के आप इससे कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है कि आपने यही बनानी है, अगर आप पी को ए से ज्वाइन करें तो इससे होता क्या है, ये इसका बनता है रेडियस, ये फिर कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इस रेडियस कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। अब इसको आप पी को बी से भी कर सकते थे, मतलब ये भी आपका कितना होगा 3 सेंटीमीटर ही होगा, तो पी ए से करो या बी से करो, दोनों से कैलकुलेशन कर सकते हो। अब दूसरी चीज आपने फाइंड क्या करना है, आपके पास ये ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितना है, ए से बी तक का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, मैं यहां बनाता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये कितना है 4 सेंटीमीटर यहां से आता है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर परपेंडिकुलर हो तो ये इसको बाइसेक्ट करती है, ये हमने पहले थ्योरम में शुरू वाले थ्योरम में पढ़ा था जो पिछली एक्सरसाइज में भी यूज हुआ, कि अगर आपका पी से ई तक एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलर है तो उसको बाइसेक्ट भी करेगी। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि अगर टोटल वो 4 सेंटीमीटर का है तो ये बन जाएगा यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर और ये भी बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या पता चल गया, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है, ये कितना है 2 सेंटीमीटर है, उससे मैं पीई ये जो मैंने फाइंड करना है ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन ये मैं फाइंड करना, ठीक होगी बात। इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं कि ये 4 सेंटीमीटर बेसिकली यहां से हटा दो, ये मैंने दूसरी तरफ डिवाइड करके लिख दिया, तो मैंने फाइंड ये वाला पोर्शन करना, पी लिखा हो भी है ये फाइंड करना, ठीक है। तो जस्ट मैंने क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये साइड भी मुझे पता है और दो बाकी दो साइड्स पता है, तो मैं यहां से निकाल लूंगा। एक चीज मैंने जो काम किया वो यहां पे लिख देता हूं कि आपके पास ए ई क्या आया हमारे पास, ए ई वो आया था हाफ ऑफ, मतलब 1/2 ऑफ टोटल ए बी का क्या आया था हाफ, ए बी कितना है 4, सो 1/2 ऑफ 4, ये से कैंसल, हमारे पास कितना आ जाएगा ए ई इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ये मेरे पास ए ई आ गया। थोड़ी कैलकुलेशन वाइज भी लिख लिया जो कि हमने फिगर में कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए पी ई, ट्रायंगल किसकी बात हो रही है ए पी ई, इस ट्रायंगल में सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसमें मुझे उसकी ये भी पता है एक साइड, दूसरी साइड भी पता है,
और तीसरी साइड मेरी क्या है वो मैंने फाइंड कर लेंगे। और देखा जाए तो 90 के ऑपोजिट कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास आ गई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बेस परपेंडिकुलर कोई भी एक रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल ये मैं रख लेता हूं, ये मेरे पास आ जाती है बेस, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आई है, ये मैंने परपेंडिकुलर एक तरह का फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए पी ई। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए पी ई यूज करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज अभी हमने क्या देखी है 90 के ऑपोजिट, मतलब आपके पास आ जाएगी ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस रख लिया समझो ए ई का स्क्वायर प्लस पी ई का स्क्वायर परपेंडिकुलर। सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए पी हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर। यहां से वैल्यू निकालो तो क्या आ गया पी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 उधर जाके स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा, 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा 5। सो पी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और इसके ऊपर लिया अंडर रूट, इसे कैंसिल, पी ई क्या आ जाएगा अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 लिख लो या पॉइंट्स में लिख लो 2.24 सेंटीमीटर, ये हमारे पास निकल आया पी ई। ठीक होगी बात। तो मेरे पास एक कॉर्ड का डिस्टेंस निकल आया। अब दूसरा मैं यहाँ पे आपको वैसे ही आपको आइडिया हो जाएगा, यहाँ फिगर से बताऊंगा तो वो आप आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि सारा एग्जैक्टली सेम है, कोई होता ना कि पॉइंट का भी डिफरेंस हो तो कुछ भी नहीं है। ये आपका 4 है, उसी तरह ये हमारे पास हाफ हाफ करेंगे तो कितने का पार्ट बन जाएगा, यहां से यहां तक एक हाफ है ये बन जाएगा 2 और यहां से यहां तक दूसरा हाफ है ये बन जाएगा 2। इसी तरह आप इस सेंटर को क्यू को किसी भी एक से ज्वाइन कर लोगे, क्यू के फॉर एग्जांपल मैं एक साइड सी से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब ये इसका क्या बन रहा है क्यू टू सी, इसका रेडियस बन रहा है सेंटर से लेकर सर्कल के पॉइंट तक है, इसका रेडियस बन रहा है कितना आ गया 3। तो ये मेरे पास आ गया हाइपोटेन्यूज 3, एक बेस आ गई 2, उससे हम निकाल लेंगे ये परपेंडिकुलर। ये क्या निकलेगा जिस तरह से यही दो नंबर्स क्योंकि यही दो हैं तो यही निकलेगा हमारे पास वैल्यू जो कि इसमें आई है अंडर रूट 5, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 5, ठीक है। तो बाय सिमिलर कैलकुलेशन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ क्यू हमारे पास क्या बन रहा है वही डिस्टेंस बन रहा है। सो सिमिलरली आप यू कैन फाइंड सिमिलरली एफ क्यू विल आल्सो बी इक्वल टू अंडर रूट 5। ये आपने जब पेपर में या टेस्ट में आता है तो पूरा कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि वही सारी कैलकुलेशन 2.24 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, पी एफ क्यू है, सॉरी पी क्यू नहीं एफ क्यू है हमारे पास, एफ क्यू ये दोनों सेम आ जाएगी। और लास्ट हमारे क्या पूछा हुआ था कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो आप ये भी लिख दोगे कि हाँ दोनों ये इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट बोथ ऑफ देम आर इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट बोथ ऑफ these are equal, ठीक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू यहाँ पे आ गई है पी से लेकर क्यू तक एक कॉर्ड, दूसरी आ गई आर से लेकर एस तक, ठीक है। इनके दरमियान क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। इनके दरमियान डिस्टेंस क्या बनना है, इसके दरमियान बन रहा है टी से लेकर यू तक का डिस्टेंस बन रहा है, टी से लेकर यू तक, ठीक है। इसका मतलब है यहां से हमें पता चल रहा है टी से लेकर यू तक का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं किस तरह से ऑफ सर्कल इन द एडजॉइनिंग फिगर, दोनों फिगर ज्वाइन हुई है यहाँ पे दो बन। सो इफ पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर, जो ऊपर वाली कॉर्ड है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है, रेड से मैंने बना दी है 6 सेंटीमीटर। आर एस नीचे वाली जो कॉर्ड है वो बना दी है 8 सेंटीमीटर, ऊपर वाली 6 आ गई। उसके अलावा रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगा, सेंटर से लेकर मतलब ओ से लेकर मैंने पी तक भी 5 ले लिया और ओ से लेकर आर तक भी, क्योंकि दोनों सर्कल के पॉइंट थे तो ये कितना आ गया 5, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। टी यू कैसे निकलेगा, यहां से हम फिगर से देख सकते हैं कि टी यू को मैं दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करूं, टी यू आपका इक्वल होता है टी से लेकर ए तक, मतलब टी से लेकर मैं अगर ए तक आऊं और फिर उसमें ए से लेकर यू तक चला जाऊं, तो टी यू कैन बी रिटन एज टी ए प्लस ए यू,
इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का। टी ए फाइंड करता हूँ, टी ए यू फाइंड करता हूँ और फिर दोनों को ऐड कर दूंगा। टी ए हमें पता लग रहा है कि हमारे पास एक साइड गिवन है, अगर टी ए ऊपर वाले ट्रायंगल का पार्ट है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसकी तीसरी साइड निकालेंगे। नीचे वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसकी तीसरी साइड निकालेंगे, बस दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, जस्ट इसमें 1 बाय 1 दोनों ट्रायंगल लूंगा। पहले कौन सी ले लूंगा, यहां से पी ए टी, ये ट्रायंगल ले लूंगा, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लूं इन ट्रायंगल पी ए टी। ठीक है, इसमें क्या ले लूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। यूज पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। ठीक है, या लिख ही देता हूं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की क्या बन रहा है, ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस आप ऊपर वाली ले लो। और हाँ, एक और चीज इसमें क्या था, हमने जो कॉड सी थ्योरम पिछला वाला यूज करेंगे, जो पिछले एक्सरसाइजेस में यूज करते रहे, कि अगर आपके पास टोटल कितनी है, 6 है, 6 तो टोटल है, और ये 90 डिग्री पे भी परपेंडिकुलर भी कर पाएंगे। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इसको बाइसेक्ट भी करेगी, और बाइसेक्ट करेगी तो दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे। इसका मतलब ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि मेरे पास पी टी कितना निकल आएगा, 3 सेंटीमीटर, और पी नीचे आर से लेकर यू तक हाफ, तो ये भी आर से यू तक ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये दो मेरे यहाँ पे भी यूज भी होंगे, पीटी। खैर, अब यहाँ पे पुट करते हैं, ए पी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर की क्या बन रही थी, पी टी बन रही थी। सॉरी, इसको मैं से वापस कर दूं, ये क्या बन रही थी, पी टी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टी ए कर लो, टी ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टी ए तो हमने फाइंड करना था, तो वो एज इट इज रहेगा, बाकी वैल्यूज पुट हो जाएगी। ये बन जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर, सॉरी ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस टी ए स्क्वायर। टी ए स्क्वायर को यही रहने देंगे, टी ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना आ गया, 16। दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, सो टी स्क्वायर टी ए स्क्वायर इक्वल टू 16, अंडर रूट लेने से टी ए निकल आ जाएगा, टी ए विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक होगी बात। अब मैंने वो 4 सेंटीमीटर निकाली, अब नीचे वाले में लगाता हूं और इससे भी वैल्यू निकाला था। अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे, अब हम लेंगे दिस लोअर ट्रायंगल विच इज ए आर यू। अब ये ट्रायंगल है ए आर यू में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिसमें मुझे सारी साइड्स गिवन है, सिर्फ एक है जो कि फाइंड करनी है। इन ट्रायंगल नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए आर यू। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का क्या बन रहा है, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस नीचे आ गई, आर यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू स्क्वायर प्लस ए यू स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू आर यू स्क्वायर इज 4 स्क्वायर। ए टोटल है, उस पार्ट की वैल्यू है 4, और पीछे क्या बचेगा, ए यू का स्क्वायर। ए यू की वैल्यू क्या निकल आएगी, ए यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, so it would be 25 minus 16 equals to 9. Taking under root on both sides, we will get AU square is equal to 9, under root ले लिया, so AU will be equal to 3. ये आपके पास आ गया है 3। अगर ये आपके पास 3 आ गया तो यहां से वैसे ही आपको आइडिया होगा, ये 3 है, ऊपर वाला 4 है, टोटल कितना हो जाएगा, T से लेकर U तक दोनों ऐड कर लेंगे। सो TU दिस इंप्लाइज दैट, ये हमने कहां पुट करना था, यही इस इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो TU will be equals to 4 plus 3 equals to 7 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के आपके पास 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहले पार्ट 1 करते हैं, उसकी एक फिगर बनी है, उसमें कुछ अननोन है वो फाइंड करने हैं। इसी तरह पार्ट B है, उसमें भी 2 अननोन है वो फाइंड करने हैं। सो
गिवन दैट O इज द सेंटर, O हमारे पास सेंटर आ गया ऑफ ईच ऑफ सर्कल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर। ये सारी डायमेंशंस गिवन है यहाँ पे सेंटीमीटर की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने अगर फाइंड करना है ए और वाई फाइंड करना है, यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है अननोन, एक वाई है और एक क्या है ए है जो कि वेरिएबल है। अगर ए फाइंड करना है तो उसके लिए क्या गिवन है, थ्योरम एक तो यूज होगा जो कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, उस तरफ 90 डिग्री बना रहा है, तो इससे क्या पता चल गया कि ये 24 है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे आप आसानी के लिए सबसे पहले नाम दे दोगे, इसका नाम दे देते हो ए बी, उसके बाद ओ ये आ गया, उसके बाद ये सी डी, इसके बाद इसको नाम दे दो ई, ठीक है। यहां तक इसकी नेमिंग होगी। अब सी डी हमारे पास कितना है, 24 है। सी डी परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट कर रहा होगा, इसका मतलब है सी से लेकर ई तक एक पार्ट जो हाफ इस तरफ हो जाएगा, ये कितना होगा 12, और ये भी कितना होगा यहां से यहां तक 12। सबसे पहले तो अपने लिए आसानी का लेनी है, आपके पास 12 के पार्ट बन गए हैं। मैंने क्या फाइंड करना है, ओ से ई तक, ओ से लेकर ई तक, ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ये फाइंड करना है। दूसरी चीज, ओ से लेकर ए तक ये हमारे पास क्या बन रहा है, इसका रेडियस बन रहा है, तो इसको मैं यूटिलाइज करूंगा इधर भी। मैं यहां से ओ को भी ज्वाइन करूंगा सी से, इस ओ को अगर सी से मैं ज्वाइन करूं तो ये भी तो इसका रेडियस बन रहा है, इसका मतलब है इट वुड बी आल्सो 15 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर। यहां से आता कितना है 12 सेंटीमीटर, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ये भी मैंने लिख दिया कि सेंटीमीटर आ गया। तो यहां से मैं ओ ई इजीली निकाल सकता हूं। मुझे उसकी बेस भी पता चल गई है, बेस कितनी है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 15। सो इसी ट्रायंगल में ये आपके पास ट्रायंगल कौन सी बन जाएगी, ट्रायंगल अगर इसकी बनाए जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो ये आपके पास एक साइड ओ सी ई, ये नीचे ई है ये। तो आप क्या कर लोगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ओ सी ई। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ओ सी ई, ओ सी में लगाया तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या बन रही है जी, इसका ओ सी बन रही है, ओ सी क्योंकि 90 के ऑपोजिट है ना, ये हमारा 90 बन रहा है, 90 के ऑपोजिट आ गई हाइपोटेन्यूज, क्या बन गया ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस आ गई नीचे सी ई स्क्वायर विच इज 12 प्लस ओ ई स्क्वायर जो कि हमने फाइंड करना है। सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्या बनेगा 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ओ ई स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसको यूं लिख सकते हैं रीअरेंज करके, ओ ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144। यहां से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 81। सो ओ ई स्क्वायर दोनों तरफ क्या ले लिया अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये निकल आएगा ए ओ ई विल बी इक्वल टू 9, ओ ई कह लो या ए कह लो, ये मेरे पास निकल आएगी एक वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ठीक होगी बात। अब दूसरा हमने क्या वेरिएबल फाइंड करना है, दूसरा हमने करना है वाई फाइंड करना है। वाई के लिए हमें पता है कि हमारी कैलकुलेशन हम तब करते हैं जब हमारे पास उसकी ट्रायंगल वगैरह बन जाती है, तो फिर हम उस पर कोई लॉ या फॉर्मूला लगा सकते हैं। वाई आपके पास एंगल है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर मैं यहां से ओ से डायरेक्टली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ होने से फायदा क्या हो जाएगा, ये जो आपका 18 सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, दो पार्ट्स बनेंगे तो 9 के दो पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे क्या आया था सी से लेकर ई तक, यहां से आपने क्या निकाला था कि सी से ई तक नीचे जो बॉटम था वो कितना बन गया था 12 हो गया था, हाफ ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ सी डी था, सी डी का क्या था हाफ था, तो सी ई कितना निकला था 12। इसी तरह आपके पास ए से लेकर ये ओ है ई है, इसको नाम भी मैं दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं एफ का, ये पॉइंट का नाम नहीं दिया, इसका नाम दे देता हूं एफ का। तो ए से लेकर एफ तक एक पार्ट ये बनेगा, ये कितना बनेगा 9 सेंटीमीटर का, और एफ से लेकर फर्ता ये भी कितना बन जाएगा 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब फायदा क्या होगा, ये 9 आ गया एक वैल्यू, यहां से आता क्या आ गया 15 दूसरी वैल्यू, उससे मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, ये वाली चीज फाइंड कर सकता हूं पैथागोरस, सॉरी इससे ये नहीं, ये हमने फाइंड नहीं करना था। उससे हमारा क्या होगा, उससे मैं एंगल फाइंड कर सकता हूं, क्यों, मुझे एक दो साइड अगर पता हो तो मैं एंगल निकाल सकता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें अगर आप गौर से देखो तो ये हमारी क्या बन रही है, हमारी बन रही है बेस बन रही है, ठीक है। ये हमारी 90 के ऑपोजिट, और 90 के ऑपोजिट क्या होती है, ये हमारी बन रही है हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है ये मैं लिख सकता हूं ये हमारी क्या है हाइपोटेन्यूज।
ऊपर हमारी क्या बन रही थी, 9 सेंटीमीटर बेस बन रही थी। हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन हो तो मैंने फाइंड एंगल करना हो तो क्या लगाते हैं, सिंपल cos थीटा लगाते हैं। cos थीटा लगाते हैं तो cos थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज, बेस इज गिवन, हाइपोटेन्यूज इज गिवन, तो वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक होगी बात। तो किस ट्राइंगल में लगाएंगे, इन ट्राइंगल ओ एफ ए या ओ ए एफ, इन ट्राइंगल ओ ए एफ वी विल अप्लाई cos थीटा। किसके लिए, फॉर वाई, वाई के लिए क्या करेंगे, अप्लाई या यूज cos थीटा इन, और ये cos थीटा इन ओ ए एफ, सॉरी ओ ए एफ, ट्राइंगल ओ ए एफ, इसमें क्या कर लेंगे cos थीटा, और ये cos थीटा क्या बन जाएगा, cos ऑफ y बन जाएगा, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या गिवन है, थीटा यहाँ पे फिगर में क्या है हमारे पास y गिवन है। ठीक है, तो cos ऑफ y इज बेस अवर हाइपोटेन्यूज, बेस अवर, बेस हमारे पास क्या बन रही है, बेस बन रही है ऊपर वाला पार्ट o से लेकर f तक, और हाइपोटेन्यूज बन रही है o से लेकर a से लेकर f तक बन रही है, ये ऊपर जो कि 9 है, ये बेस बन रही है, और a से लेकर o तक ये जो पोर्शन है ये हमारे पास बन रहा है हाइपोटेन्यूज। ए एफ ओवर ए ओ, दोनों की वैल्यू पुट कर लेंगे, इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 15, कैंसिल 3/5, सो cos y is equals to 3/5 and y will be equals to cos इनवर्स ऑफ 3/5, इसका इनवर्स लेंगे तो y हमारे पास क्या निकल आएगा 53.1 डिग्री, ये इस तरह का कुछ निकल आएगा, ये हमारे पास निकल आएगा y। नाउ सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में एक तो सारी मैंने नंबरिंग में नेमिंग मैंने कर दी है, ठीक है, बुक में नेमिंग नहीं हुई, ए बी सी डी वगैरह वो सारे मैंने नाम दे दिए, ठीक है। उसके अलावा फाइंड करने वाली कितनी चीजें, एक हमारे पास है ए, एक हमारे पास है एंगल एक्स, और एक हमारे पास है जी वाई, ठीक है, वाई जो कि इसका रेडियस बन रहा है, ये तीन हमारे पास है अननोन। सबसे सिंपल जो है वो आपका फाइंड करना है ए आपका सिंपल ऐसे, ए के लिए अब आपका यूज होगा थ्योरम, थ्योरम यूज होगा जो कि हम पढ़ चुके हैं, जो इस एक्सरसाइज से पहले पढ़ा था, अब वो यूज होगा। थ्योरम क्या था कि अगर आपके पास दो साइड्स इक्वल हो, एस ए बी इज इक्वल्स टू, या उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, जो हम शुरू से काम करते आ रहे पहले वो करते हैं, फिर जहां से काम डिफरेंट होगा फिर वहां से करेंगे। क्या है कि अगर आपके पास ये दोनों इस तरह से बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बुक पे आपका परपेंडिकुलर भी बने हैं, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है वो हाफ भी कट कर रहे होंगे, हाफ कट कर रहे होंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा पार्ट 6 का, और ये भी बन जाएगा 6 का। तो ये काम मैंने पहले इसलिए किया क्योंकि हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। इसी तरह ये भी 12 है, ये कितना आ जाएगा यहां से यहां तक 6, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक ये भी कितना आ जाएगा 6, ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी इनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि आपने अब आप फाइंड करने की तरफ आते हो कि ए कैसे फाइंड होगा, ये हमारा बीच में यूटिलाइज होगा, इसलिए मैंने पहले वो फाइंड कर लिए, 6 इसके हमारे फाइंड हो गए। अब यहां से क्या गिवन है, ए बी टोटल कितना गिवन था 12, सी डी टोटल कितना था 12, इसका मतलब है यहां से ए बी और सी डी तो इक्वल आ गए, एस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, दोनों इक्वल आ गए। दिस इंप्लाइज दैट अगर दोनों इक्वल हों, दो कॉर्ड्स इक्वल हों, तो इसका मतलब है ओ से लेकर, मतलब सेंटर से लेकर उस कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस इंप्लाइज दैट ओ से लेकर नीचे ई और ओ से लेकर ऊपर एफ, ये दोनों भी फिर क्या होंगे इक्वल होंगे। ये हमारे पास है थ्योरम की स्टेटमेंट, ठीक है। इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर्स टू दीज टू कॉर्ड्स विल आल्सो बी इक्वल। वो हमारे पास क्या बन रहे हैं, ओ ई और ओ एफ, ये भी इक्वल होंगे। अब ओ एफ हमारे पास क्या गिवन है, ओ एफ तो हमारे पास 6 गिवन है, अगर ओ एफ 6 गिवन है तो ओ ई भी फिर क्या होगा 6 होगा। दिस इंप्लाइज दैट ओ ई विल आल्सो बी 6, और ओ ई हमारे पास, सॉरी ओ ई गिवन था, ओ ई हमारे पास क्या गिवन था, यहां से ये नीचे ई है, ये ई, ओ ई हमारे पास क्या गिवन था, ओ ई था 6 गिवन था। अगर ओ ई 6 है तो फिर आपके पास ओ एफ भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओ से लेकर ये एफ वाला ऊपर वाला पार्ट, ओ से लेकर एफ तक, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ओ एफ विल आल्सो बी इक्वल्स टू 6, और ओ एफ क्या था, ओ एफ था
दिस स्मॉल ए विल आल्सो बी 6 सेंटीमीटर। ये मेरे पास निकला है एक चीज, ठीक है। ए भी कितना आ गया, 6 आ गया। यहां तक हो गया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, अब मैंने एक्स और वाई फाइंड करना है। एंगल बाद में फाइंड कर लेंगे, पहले आप फाइंड कर ले तो पाइथागोरस थ्योरम से वाई निकालो, या इसमें अपनी चॉइस है, आप दोनों तरह फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये भी क्या गिवन आ गया, परपेंडिकुलर क्या आ गया, 6 आ गया, और बेस भी क्या आ गई, दो साइड तो आ गया ना हमारे पास, ये हमारे पास 6 आ गया है, बेस हमारे पास हमें पता है वो कितनी है, 6 है। तो आप इन्हीं दो से यूज करके फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमें एंगल फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है, सिर्फ दो साइड चाहिए होती है। लेकिन ट्राइंगल हम कौन सी लेंगे, ट्राइंगल हम लेते हैं इन ट्राइंगल, पहले मैं अब एक्स ही फाइंड कर लेता हूं। वैसे इसमें आपकी अपनी चॉइस है, पहले वाई फाइंड करो एक्स फाइंड करो, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आप कोई भी फाइंड कर सकते हो। सो इन ट्राइंगल ओ ए एफ, ओ ए एफ, ओ ए एफ कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ये ऊपर वाला पार्ट ओ ए एफ। इस ट्राइंगल में हमने क्या ले लेना है, tan थीटा ले लेना है। tan थीटा ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के साथ वाला एक आपके पास हो जाएगा बेस, ये समझो 6 आपके पास आ गई एक तरह की बेस, और ये आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों पता है, दोनों ही 6 हैं, इसलिए मैंने tan थीटा, इसलिए मैं tan थीटा लूंगा। tan थीटा में बेस और परपेंडिकुलर लिया था, और हाइपोटेन्यूज जो वाई था वो हमें पता नहीं था, इसलिए आप अभी tan थीटा के अलावा नहीं निकाल सकते। अगर पहले वाई निकाल लेते फिर आप कोई भी लगा सकते थे। सो इन ट्रायंगल ओ एफ tan थीटा, tan थीटा, थीटा अब आपका क्या होगा, थीटा यहां पे हमारे पास किससे डिनोट हुआ है, एक्स से डिनोट हुआ। सो tan ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिस अभी मैंने बताया क्या है, थीटा के जो ऑपोजिट होता है, मतलब ये ओ एफ अवर बेस, बेस क्या है ए एफ, दोनों की वैल्यू क्या है 6/6, इसे कैंसिल 1, सो tan x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 45 डिग्री। ये मेरे पास निकल आएगा एंगल, तो ये निकला है जी 45 डिग्री। अब y फाइंड करना है, बाकी दो साइड्स पता है, y हमारा हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे जस्ट क्या लूंगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो इसी ट्रायंगल में नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम फॉर y, y फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या है, किस किस का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज में क्या बन रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर भी हमारे पास 6 है, वैल्यू से पुट कर लेता हूं डायरेक्ट, और परपेंडिकुलर भी हमारे पास 6 है, तो वो दोनों डिपेंड नहीं कर रहे, तो दोनों ही सेम है, तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर ली, 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 72। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72, यहाँ पे क्या ले लो दोनों तरफ अंडर रूट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 72 टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दिस इंप्लाइज दैट y is equals to 6 under root 2 सेंटीमीटर, ये मेरे पास निकल आएगा y। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर आर ड्रॉन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 13। दो पैरेलल कॉर्ड्स ले ली, एक मैंने ऊपर ले ली ए बी, इसमें फिगर नहीं बनी, खुद बनानी, एक सर्कल बनाया, इसमें एक ए बी कॉर्ड रखी, इसमें मैंने क्या ले लिया 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक नीचे ले लिया सी डी, उसका लिया है 12, नीचे इसलिए लिया क्योंकि सेंटर के क्या कह रहे हैं कि ये अगर सेंटर है इसके ऑपोजिट साइड्स पर है, अगर एक ऊपर है तो दूसरी नीचे है, अगर आप एक लेफ्ट पे बनाते हो तो दूसरी आपने राइट पे बनानी है, ठीक होगी बात, यहां तक हो गया। 24 सेंटीमीटर की और रेडियस कितना था 13, तो मैंने लिखा ओ से लेकर ए तक, ये हमारा रेडियस बन रहा है 13, ओ से सी तक भी देखो तो ये भी क्या बन गया 13, सारे नाम दे दिए मैंने, ए बी सी डी, सेंटर जो पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उसको, ये सारे मैंने नाम दे दिए। उसके बाद क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, मैंने पहले भी बताया था, तो पॉइंट और लाइन के दरमियान निकालना हो या दो लाइंस के दरमियान, तो दोनों के आप दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, परपेंडिकुलर निकालेंगे तो इसका मतलब है m से लेकर आपका n तक का डिस्टेंस, ये आपने करना है फाइंड, मैंने क्वेश्चन मार्क भी डाला हुआ है, m से n क्या है ये हमने फाइंड करना है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि mn इज अननोन, ये हमने क्या करना है फाइंड। अच्छा, अब किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहला काम जो हम पिछले सब पार्ट्स में करते आ रहे हैं कि ये अगर इसके परपेंडिकुलरली है, कट कर रही है, तो ये इसको बाइसेक्ट भी करेगी, बाइसेक्ट करेगी तो मेरे पास दो पार्ट्स आ जाएंगे, एक पार्ट आ जाएगा ये वाला
यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है जी 24। 24 इसका मतलब है हाफ क्या आ गया 12 सेंटीमीटर, और ये भी हाफ कितना होगा 12 सेंटीमीटर, ये इसके हाफ आ गए। इसी तरह ये अगर 12 का है तो इसका एक हाफ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक एक हाफ, ये हो जाएगा 6 का, और ये दूसरा हाफ भी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 6 का। ठीक होगी बात। ये मेरे पास आ गई है वैल्यू। इससे क्या होगा, मेरे पास ये 6 आ गया, ये 13 आ गया। तो अगर मैं कोई भी दोनों ट्राइंगल में हमने 1 बाय 1 फाइंड करना है, अगर मैं पहले ये ट्राइंगल ले लूं ओ सी एन, ये ट्राइंगल लूं तो इसमें मुझे बेस भी पता है 6 है, परपेंडिकुलर पता है 13 है, तो इससे मेरा निकल आएगा ओ एन। ओ एन जब निकलेगा तो ओ एन पहले निकालेंगे, फिर इसी तरह ओ एम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, मतलब इसको पैचेस में हम करेंगे, पहले यहां से आता कैलकुलेट करेंगे, फिर ऊपर वाला पर कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल निकल आएगा। इसका मतलब है मैं यहां से इक्वेशन क्या बना सकता हूं कि एम एन कैन बी इक्वल्स टू सम ऑफ, ये क्या लिखा जा सकता है, एम एन लिखा जा सकता है एम ओ प्लस ओ एन, ये हमारा लिखा जा सकता है। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं 1 बाय 1 पहले ये फाइंड करता हूं, फिर ये फाइंड करता हूं, दोनों ऐड कर देता हूं। तो क्या लेते हैं, एक एक करके ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, मैंने फर्स्ट ड्रॉ कर लिए तो मैं यही ले लेता हूं ओ सी एन, ओ से लेकर सी तक फिर एन। सो इन ट्रायंगल ओ सी एन सिंपल क्या करना है, यूजिंग पैथागोरस, यूज पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये 90 है, 90 के ऑपोजिट आ गई 13, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब है ओ सी इज हाइपोटेन्यूज। सो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर क्या है सी से एन तक, मतलब ये 6 सी एन स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ओ एन विच इज अननोन, इसका आगे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ओ सी का स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन मतलब 6 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास ओ एन स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, ओ एन स्क्वायर निकालना है तो 6 स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो ओ एन स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 13 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 36, दोनों माइनस करेंगे आ जाएगा 133। ये किसकी वैल्यू निकल आई, ओ एन स्क्वायर की, ओ एन स्क्वायर इज 133, दोनों तरफ क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट 133 आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाता है ऑलमोस्ट 16, सॉरी 16 नहीं 11.53, ये मेरे पास आ गया है एक वैल्यू सेंटीमीटर में। इसका मतलब है यहां से यहां तक ये कितना आ गया 11.53। अब यही काम क्या करेंगे, ऊपर ट्रायंगल लेंगे, ऊपर कौन सी अब लेंगे, ऊपर हम ट्रायंगल लेंगे ओ एम ए, ये अब ट्रायंगल लेंगे। इस ट्रायंगल में भी क्या है, हाइपोटेन्यूज इज सेम 13, बेस हमारे पास क्या आ गई 12, और परपेंडिकुलर आप फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पे भी पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ट्रायंगल का नाम क्या है जी, ओ ए एम या ओ एम ए जो भी लिख लो। नाउ अप्लाई यू यूज पैथागोरस थ्योरम इन ओ ट्रायंगल ओ ए एम, इसमें लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस बन रही है ए से एम तक, ए एम स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एम ओ स्क्वायर, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू क्या है, ओ एम इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इज 12 स्क्वायर प्लस एम ओ इज अननोन, तो एम ओ ऐसी इसी तरह आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई फर्दर कर लेते हैं, ये हमारे पास बनेगा एम ओ स्क्वायर अगर निकालना हो तो दिस इंप्लाइज दैट एम ओ स्क्वायर कैन बी रिटन एज 12 स्क्वायर, इधर आके माइनस हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर विच इज 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25, अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, एम ओ स्क्वायर इज 25, सो एम ओ विल बी, दोनों तरफ अंडर रूट लेने के बाद एम ओ निकल आएगा 5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास निकला है एम ओ, यहाँ पे पहले ये क्या निकला था ओ एन, ये दोनों निकला है, इन दोनों को कहां पुट करेंगे, यहाँ ऊपर ये जो आपके पास इक्वेशन नहीं थी ना, इसको बेशक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस एम एन इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ डिस्टेंसेस, पहला क्या निकला है 11.53 प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगा 16.53 सेंटीमीटर।
Now in question number 6, AB is a chord of a bigger circle of radius 10 centimeter. AB क्या है, एक chord बना दी, और ये सारा क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए इसमें ज्यादा कोई मसला चीज नहीं है, ये सारा कुछ मैंने लेबलिंग कर दिया 10 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर का रेडियस, ठीक है। उसके बाद क्या है, एट ओ सेंटर आपके पास वो हो गया। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का रेडियस देखा जाए तो क्या बनता है, ये आपका सेंटर है दोनों का, ठीक है। तो यहां से अगर आपने लेना है तो यहां से स्मॉलर सर्कल तक का क्या बनता है, ओ से लेकर सी तक। सी मैंने खुद से एक पॉइंट लिया है, तो यहाँ पे आपका अगर ज्वाइन करें ए बी पॉइंट हुआ हो तो ये मैंने ले लिया पॉइंट सी, तो मैंने क्या फाइंड करना है, यही इसका क्या बन रहा है, रेडियस। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए सी इज अननोन, ये मैंने फाइंड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में डाल, ठीक है। आगे, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आपने ए इसका सेंटर तो फाइंड करना है, लेकिन ये आपका मिड पॉइंट पे है, मतलब ये जो पॉइंट मैंने सी लिया है, सी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट बन रहा है, इसकी बात कर रहे हैं कि आपने कैसे रेडियस फाइंड करना है यहां से यहां तक। हालांकि देखा जाए तो मैं यहां से किसी तरह भी ड्रा करूं तो वो रेडियस आपका सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस सेम ही होते हैं। तो मैंने वही पर्टिकुलरली पॉइंट लिया ताकि ये वाली बात भी है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फाइंड द डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल। एक और काम भी करना है कि दोनों के जो रेडियस निकलेंगे उसका फर्क भी बताना है कितना, ठीक है। तो आसानी के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं कि हमारे पास जो बड़ा सर्कल है ना, R1 रेडियस ले लेते हैं बड़े सर्कल का, ये क्या है, बिगर सर्कल, बिगर सर्कल फॉर बिगर सर्कल, बिगर सर्कल का रेडियस R1 ले लेते हैं और स्मॉलर का R2 ले लेते हैं, जो कि OC के इक्वल है, वो हमने फाइंड करना है। उसको क्या नाम दे दिया है, ये किसके लिए, फॉर स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल के लिए मैंने क्या नाम दे दिया, R2, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले R कैलकुलेट करते हैं, R2 कैलकुलेट करते हैं, फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे। मतलब स्मॉलर सर्कल फिलहाल मैंने इसको R2 का नाम दिया, ठीक है। स्मॉलर सर्कल क्या लेंगे हम, इसमें पहले वही चीज यूज करेंगे जैसे पहले भी करते आ रहे हैं कि अगर ये आपके पास 16 है पूरी कॉर्ड, और ये यहाँ पे आ गया मिड पॉइंट भी बाइसेक्ट भी कर रही है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बाइसेक्ट भी कर रही है, मिड पॉइंट है ए बी का ये वाला पॉइंट, तो इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ये हो गया 8, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका सबसे ज्यादा यूज हुआ कॉन्सेप्ट, ये भी कितना हो गया 8। इसका मतलब है मुझे क्या पता चल गया 90, ये 90 भी था, 90 के ऑपोजिट क्या है 10, ये हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गया, बेस कितनी आ गई 8, तो उससे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये आपकी परपेंडिकुलर जो कि इसका रेडियस बन रहा है वो फाइंड कर लूंगा, ठीक हो गया। तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल क्या लेंगे, ओ बी सी, सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इसमें क्या बन रहा है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस बन रही है बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या बन रहा है सी ओ या ओ सी का स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ओ बी क्या है जी 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस ओ सी हमारा क्या बन रहा है, बेसिकली इसका रेडियस था छोटे आर का, ये R2 का स्क्वायर कर दिया। इसको और सिंप्लीफाई करो तो R2 निकालना है तो 8 स्क्वायर उधर जाके माइनस कर लोगे, सो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं 100 माइनस 64, इसको माइनस करेंगे तो क्या बन गया 36, so R2 square is 36, taking under root on both side we will get R2 is equals to 6 सेंटीमीटर, ये मेरा निकला है बड़ा R, इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। अब क्या करना है, बड़े R और छोटे R में फर्क भी बताना है, क्या चीज बतानी है, डिफरेंस। नाउ डिफरेंस ऑफ रेडियाई, दूसरा पार्ट वो क्या है, R1 माइनस R2, बड़े में से छोटा रेडियस माइनस कर लें तो क्या बनेगा 10 माइनस 6, तो इन दोनों में फर्क कितना है 4 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में एक चीज का बस है डिफरेंस, वो क्या है कि इसमें फिगर्स नहीं बनी हुई, तो फिगर आपने बनानी है, उसको अच्छे तरीके से समझना है, पहले फिगर बनेगी फिर आपके पास इजी हो जाएगा सॉल्व करना, पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या है, टू पैरेलल chords of length 18 and 80 centimeter are drawn on the same side of circle। क्या मतलब, आपके पास सेंटर है, सॉरी सेम साइड ऑफ सेंटर है, यहां पे सेंटर होना चाहिए, ठीक है।
कि आपके पास ये आपके सेंटर आगे सर्कल बनाए जिसमें सेंटर ले दिया ओ। अब ओ की ए की साइड पर दो कॉर्ड्स बनानी है, ठीक है। एक ही साइड पर मैंने दोनों नीचे इसीलिए बनाई है, सेम साइड ऑफ सेंटर का मतलब है दोनों ही नीचे बना लिए, नीचे बनाई है। और दोनों कॉर्ड्स की लेंथ कितनी कितनी है, एक की 18 है और एक की कितनी है 80 है। तो जो मैंने पास ली है उसकी लेंथ ज्यादा बड़ी होती है। ये आपके पास यहां से लेकर ए से बी तक ये आपके पास कितना आ गया, 80 आ गया एक लेंथ। दूसरा मैंने दूर बनाई है, थोड़ी छोटी लेंथ बनाई है, सी से डी तक, ये कितनी आ गई 18। दोनों सेंटर के किस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो दोनों एक ही तरफ है समझो, ठीक है। दोनों ऊपर भी बनाई जा सकती हैं किसी भी एक तरफ, लेकिन बनानी एक तरफ है, ये बन गया। दूसरी चीज क्या गिवन है, उसका रेडियस कितना है 41 सेंटीमीटर। तो मैंने ओ से लेकर ए तक का ये आपका बन रहा है इसका रेडियस, तो ये मैंने क्या ले लिया 41। इसी तरह अगर देखा जाए ओ से लेकर सी तक लें, ये भी तो रेडियस ही बन रहा है, ये भी मैंने क्या लिख दिया 41। ये दोनों मेरे पास के आगे रेडियस आ गए, ठीक है। अब मैंने सारे नाम दे दिए, इसके सारे नाम दे दिए, जो जो इसके नाम ए बी सी डी एम क्यू, ये सारे नाम दे दिए। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस। कॉर्ड के दरमियान डिस्टेंस का मतलब है कि मैंने एम से लेकर क्यू तक ये दोनों के कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस है, ये फाइंड करना है। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, एम क्यू, ये मेरा है जी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब कैसे फाइंड होगा, सबसे पहला स्टेप जो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं कि हम 80 पूरे की लेंथ है तो उसको हाफ ऑफ कर लेंगे तो 40 हो जाएगा। इसी तरह 18 लेंथ है वो भी हाफ ऑफ हो जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, तो वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। जब हाफ होगी तो आपके पास डाटा सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि ये 40 है, ये अगर ए से बी की बात कर रहे हैं, अगर ए से बी तक आपके पास कितना है 80 है, तो ये आपका हाफ यहां से आता कितना होगा 40 सॉरी, यहां से आता कितना हो जाएगा 40, और यहां से यहां तक कितना होगा, ये यहां से आता रिमेनिंग हाफ, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 40। इसी तरह नीचे 18 है आपका, ये सारा के सारे 18 है, तो हाफ ऑफ हो जाएगा, यहां से आता कितना हो गया 9, और यहां से यहां तक भी कितना हो गया 9, ठीक है। मैं फिगर से इसका मतलब है लिख सकता हूं, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर से मैंने क्या निकाला है जी, ए से एम तक, ए से एम तक। मैं लेफ्ट वाले यूज करता हूं ज्यादातर क्योंकि आपके पास ट्रायंगल्स लेफ्ट साइड पे बन गई है, तो ये ज्यादा आपके लिए काम के लिए ये चीज है। राइट हम पोर्शन यूज करेंगे। ए एम क्या है, हाफ ऑफ, उसको अगर मैथमेटिकली भी लिखा जाए, ए एम क्या था, ए बी का हाफ, हाफ ऑफ ए बी, ए बी कितना था 80, तो 80/2 ए एम कितना निकला है 40, मैंने ए एम निकाला है। इसी तरह मैं अगर सी क्यू निकालना चाहूँ, यहां से सी ये वाला हाफ नीचे वाली कॉर्ड का, तो सी क्यू क्या निकलेगा, सी क्यू विल बी हाफ ऑफ सी डी, सी डी का हाफ, तो सी क्यू हमारे पास क्या निकला, सी क्यू विल बी इक्वल टू 9, ये मेरे पास आ गया दूसरी वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन टारगेट पे। हमारा मेन टारगेट क्या है, हमने फाइंड करना था एम से लेकर क्यू तक, ठीक है। इसको मैं यूं हाईलाइट कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। एम से लेकर क्यू तक ये मेरा था जी फाइंड करना था जब में। अब एम क्यू ऐसे फाइंड होगा कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ छोटी ट्रायंगल पे भी और बड़ी ट्रायंगल पे भी, तो छोटी ट्रायंगल से आपकी वैल्यू किसकी निकलेगी, पहले आपकी निकलेगी यहां से यहां तक, इसका परपेंडिकुलर, मतलब ओ एम निकलेगा। जब बड़ी ट्रायंगल लगाएंगे पूरी की पूरी, उसका परपेंडिकुलर है यहां से लेकर यहां तक। अब ये दोनों निकला है, तो बड़े परपेंडिकुलर में से आप छोटे वाला पोर्शन माइनस कर लोगे, मतलब ऊपर वाला पोर्शन निकाल लोगे, तो पीछे क्या बचेगा, एन क्यू ही बचेगा, ठीक होगी बात। इसका मतलब हमारा टारगेट क्या होगा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के दोनों के परपेंडिकुलर निकालने हैं, दोनों ट्रायंगल के, ठीक है, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल, ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल, और उसके बाद क्या कर लेना है, उनका जो परपेंडिकुलर होगा उसको माइनस कर लेना है। इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं, अगर मैंने फाइंड क्या करना है, एम क्यू फाइंड करना है, तो एम क्यू बेसिकली डिफरेंस बन रहा है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, एम क्यू इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ ओ क्यू माइनस ओ एम, ये बन रहा है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास क्या बन रहा है कि हमने ओ क्यू में से अगर क्या निकालने, बड़े में से छोटा परपेंडिकुलर निकालने, तो एम क्यू निकल आते हैं। तो अब मैं फाइंड करूंगा पहले ओ क्यू, फिर मैं फाइंड करूंगा ओ एम, ठीक है। अब ओ क्यू अगर देखा जाए तो क्या बन रहा है, ओ क्यू अगर अब देखा जाए तो ये बन रही है जी ट्रायंगल, ये पूरी, ये आपके पास बन रही है ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल में ओ सी क्यू,
ओ सी क्यू ट्राइंगल बन रही। इसमें आपके पास ये क्या गिवन है, सी से क्यू तक ये 9 गिवन है, ओ से सी तक कितना गिवन है 41, इसका जो रेडियस गिवन था ये दोनों गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इससे मेरा ओ क्यू निकल आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ सी क्यू। सो नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ सी क्यू। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब सी क्यू स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब ओ क्यू का स्क्वायर। सारी वैल्यूज यहां पे पुट करता हूं। ओ सी कितना है जी 41 स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर हमारे पास कितना है जी 9 स्क्वायर और प्लस ओ क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट ये बनता है 1681 इज इक्वल टू ओ 81 इज इक्वल टू 81 प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। इसको तो जाके माइनस कर लो तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81 681 माइनस 81 इज इक्वल टू 1600। इसको माइनस करो तो ओ क्यू क्या निकला है, ओ क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप क्या ले लो अंडर रूट ले लो, ओ क्यू स्क्वायर है ना अंडर रूट ले लो, दिस इंप्लाइज दैट ओ क्यू विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया है पूरे के पूरे, इसकी वैल्यू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ क्यू बड़े वाले की। अब मैं इसको फाइंड किया, ये मेरे पास ये वाला निकला है। अब मैं ओ एम निकालूंगा। ओ एम अगर देखा जाए तो क्या बनता है, कौन सी ट्रायंगल बनती है, ओ एम देखा जाए तो बनती है ओ ए एम। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल अगर आप लो उसमें ओ ए कितना है 41 और ए से लेकर एम तक वो हमने फाइंड किया था, वो कितना निकला था 40, हाफ ऑफ 80। एक 41 और एक 40। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज भी पता है, परपेंडिकुलर बेस भी पता है, उससे हम क्या निकालेंगे ओ एम। इसका मतलब है मैंने किस ट्रायंगल में लेना है ओ ए एम। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ ए एम। परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है ओ ए का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस क्या है ए एम स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या बन रहा है ओ एम स्क्वायर। ओ यहां पे क्या था ओ ए एम था, सॉरी ये आपके पास था ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इसको आगे वैल्यू पुट करो तो, या ओ एम स्क्वायर निकालो तो क्या हो जाएगा ओ एम स्क्वायर कैन बी रिटन एज, इसको तो जाके माइनस कर दिया 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 41 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू 81। यहाँ पे ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट ओ एम इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया है जी ओ एम। अब इन दोनों को पुट बोथ इन इक्वेशन नंबर दिस, इन इक्वेशन नंबर 1। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम क्यू बन जाएगा एम क्यू विल बी इक्वल टू ग्रेटर रेडियस ग्रेटर परपेंडिकुलर विच इज 40 माइनस 9, हमारे पास कितना आ गया 31 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट। दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ऊपर एक ए बी बना दी एक सी डी बना ली, दोनों पैरेलल बनाई है। पहली चीज उनके दरमियान गैप कितना है 4 सेंटीमीटर, ये भी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है जी ऑपोजिट, अच्छा है क्या, एंड लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। एक मेन कंडीशन, ये सेंटर है आपके पास ओ, इसके ऑपोजिट साइड का मतलब है एक ऊपर है तो दूसरी नीचे, इसलिए मैंने एक ऊपर बनाई है और नीचे बनाई है, और इनके दरमियान गैप कितना रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास यहां से आता तक आ गया 4, ऊपर से नीचे तक 4। ठीक है, उसके बाद इफ ए बी इज 2 सेंटीमीटर, ए बी आपके पास आ गई ये सारी, ठीक है 2 सेंटीमीटर,
और नीचे क्या है, सी डी इज 6 सेंटीमीटर, ये भी आ गया हमारे पास। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस फाइंड करना है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया क्वेश्चन मार्क, चाहे ओ सी निकालो या ओ ए निकालो, दोनों ही रेडियस मानो। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी कैलकुलेशन किए बगैर हम सबसे पहले जो अपना मेजर मेन स्टेप होता है वो हम ये निकाल लेंगे कि आपका ए बी है और ये दोनों के दरमियान आपका परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होता है। तो परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब है यहां से यहां तक ये वैल्यू निकल आई हमारे पास 1 सेंटीमीटर। टोटल कितना है, 2, तो यहां से यहां तक 1 है और ये भी कितना है, 1 आ जाएगा। इसी तरह ये टोटल 6 है तो यहां से यहां तक हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, और यहां से यहां तक भी कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, यहां तक हो गया। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो लिखना कैसे लिख लूंगा कि ए से लेकर, और नाम भी मैंने दे दिए, सारे नाम दे दिए, ओ एम ए बी सी डी सारे नाम दे दिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो ए बी, सॉरी यहाँ पे एम, ए एम किसके इक्वल होगा, ए से लेकर एम तक जो हमारा यूज भी होना है, हाफ ऑफ ए बी का हाफ कितना होगा, ए बी इज 2, तो 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। तो मेरे पास ए एम एक निकला है 1, एक चीज ये निकली है। दूसरी क्या निकली है, सी एन निकला है। सी एन क्या है, सी एन इज हाफ ऑफ सी डी का हाफ कितना था, 6/2, 3 आ गया। तो मेरे पास सी एन क्या निकला है जी, 3। ये दो वैल्यूज मेरे पास निकल आएंगे सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड मैंने क्या करना था, फाइंड मैंने करना था ओ से लेकर ए तक या ओ से लेकर सी तक कोई भी एक। फॉर एग्जांपल मैंने रेडियस फाइंड करना था यहाँ पे, इसका मतलब है फाइंड करना है आपने ओ से लेकर ए तक या ओ से लेकर सी तक, जो कि हमारा क्या है, रेडियस बन रहा है, ये हमारा है जी अननोन। ठीक हो गया। अब किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमें सिर्फ एक साइड का की वैल्यू पता है 4 है, और एम से लेकर एन तक टोटल पता है कि कितना है जी, 4 सेंटीमीटर। सॉरी, एक साइड की है ये 1 है और टोटल डिस्टेंस में कितना है 4। ये नहीं पता कि क्या है 2 है, 2 तो है नहीं, ये सेंटर पे क्यों नहीं है, मतलब ये सेंटर है, सेंटर से ऊपर ज्यादा गैप है, नीचे कम गैप है। ठीक है, तो वैसे भी कहीं कंडीशन गिवन नहीं है कि ये इसके सेंटर से मिडल से पास होता हुआ जा रहा है या इसमें दो इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्या होगा, हम क्या करेंगे, अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है मिसाल के तौर पे, मैं अगर ऊपर वाले ट्रायंगल पे लगाना चाहूँ, ये क्या है हमारे पास ट्रायंगल ओ ए एम, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहूँ इस सारे पोर्शन में, तो इसमें मुझे एक साइड पता है 1 और दूसरी पता नहीं है, तीसरी वैसे ही फाइंड करनी है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जो डाटा पता है उसके लिए यूज करूंगा। मैं यहां से यहां तक लेट कर लूंगा कि ये एक्स है। ठीक है, अगर ये एक्स है तो फिर ये आपका क्या होगा, ये आपके पास नीचे ओ से लेकर नीचे एन तक ये हमारे पास होगा (4 - x). ये हमारे पास क्या होगा, अगर वो x है तो ये हमारे पास होगा 4 - x। कैसे, आसानी के लिए अगर मिसाल के तौर पे ये x की बजाय मैं लेता हूं, अगर ये 3 होता, अगर ये 3 होता, टोटल 4 है, तो वो कितना होना था, वो होना था 1 का मतलब है मैं अगर ये 3 होता तो उसको मैं लिख सकता था 4 - 3, मतलब 4 में से 3 निकाल देने, बाकी जो बचेगा वो सारा आपका नीचे होगा, तो वो 1 ही निकल। ठीक होगी बात। तो इस तरह से निकाला जाता है कि अगर आपके पास पूरा गिवन है, ठीक है, और आपने कुछ पार्ट लिए उसको आपने x रख लिया, तो बाकी पार्ट को कैसे लिखोगे, दैट कंप्लीट वैल्यू माइनस दिस x। ठीक है, ये दो हमने यहाँ पे सुपरपोजिशन लेनी है। फिगर को आपने अच्छे तरीके से समझना है कि यहां से मुझे क्या क्या पता चला है कि मेरे पास ओ एम जो है, ओ एम मैंने क्या लेट किया, लेट ओ एम इज x, दिस इंप्लाइज दैट एम ओ एन, ओ एन फिर कितना होगा, 4 - x होगा। ठीक है, अगर वो मेरा x है और ये मेरा क्या है, 4 - x। अब मैंने जो ट्रायंगल जिसकी बात कर रहा था o से लेकर m, o a m, इस ट्रायंगल में मैं क्या लगाता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम, फिर उसके बाद नीचे वैल्यू लगाऊंगा ताकि मेरे पास x में इक्वेशन आ जाए। क्या करूंगा नाउ, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन इक्वेशन, इन ट्रायंगल ओ ए एम, इसमें लगाऊंगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए, वो तो हमने फिलहाल क्या रखा हुआ, समझो रेडियस है। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमारे पास ये ऊपर वाली बन रही है, वो क्या है हमारे पास, समझो 1 स्क्वायर
या उसकी वैल्यू पहले पहले मैं उस वेरिएबल की लिखता हूं, ऊपर बेस बन रही है मतलब कहां से कहां तक ए एम स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर बन रहा है ओ एम का स्क्वायर। सारी वैल्यूज यहां पे पुट करूंगा तो क्या बनेगा ओ ए स्क्वायर तो रेडियस है ये तो हमें पता नहीं है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे हमारे पास क्या आ जाएगी ए एम हमारे पास कितना है 1 स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर वो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर। तो उसको आप क्या लिख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मैंने रख दिया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं और मुझे दूसरी ट्रायंगल लेके इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, पर क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे पास इस टाइम वेरिएबल दो चल रहे हैं, हमें रेडियस भी निकालना है, हमें यहां से आर भी निकालना है और एक्स भी एक आगे। तो अगर आपके पास दो वेरिएबल होंगे तो मिनिमम यू हैव टू फाइंड यू नीड एटलीस्ट टू इक्वेशंस, तो दो इक्वेशन होगी फिर आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये रूल है मैथ्स का कि नंबर ऑफ इक्वेशंस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। आप अगर आपने फाइंड करना है तो आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस उतनी होनी चाहिए जितने आपके वेरिएबल है। एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी मैं कौन सी लूंगा, दूसरी मैंने लेनी है जी ये ट्रायंगल जो कि नीचे बन रही है, नीचे ट्रायंगल बन रही है ओ सी एन, ये ट्रायंगल मैं लूंगा जिसमें हाइपोटेन्यूज आपके पास ये आ रही है, इसका मुझे पता नहीं है, बेस मेरे पास है जी 3 और परपेंडिकुलर है 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ओ सी एन, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ओ सी एन, यहां पे क्या लिखूंगा नाउ यूजिंग Pythagoras theorem, now using Pythagoras theorem in OCN, triangle OCN, इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेस हाइपोटेन्यूज क्या है OC का स्क्वायर, OC स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओ सी स्क्वायर क्या है, ओ सी स्क्वायर है हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या थी ओ एन की वैल्यू थी 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9 प्लस इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे ये बनेगा 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है 4 और b क्या है x, तो 2 इंटू 4 8x आ जाएगा फॉर्मूला ओपन करके। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं क्या बनेगा, ये आपका ये और ये ऐड हो जाएंगे, बाकी तरतीब में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 9 प्लस 16 कितना बन गया प्लस 25, किसके इक्वल आ गया आर स्क्वायर के इक्वल। इसको मैं इक्वेशन का नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, दोनों की लेफ्ट साइड क्या है आर स्क्वायर, सो वी कैन कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी फिर क्या होगी इक्वल होगी, राइट भी हम क्या रख लेंगे आपस में इक्वल रख लेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे नाउ बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या बनेगा हमारे पास 1 की राइट साइड क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू दिस राइट साइड, क्या माने में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25, यहां से एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, 8x इस सारे को इधर ले आओ क्या बन जाएगा 8x और 25 भी इधर आके माइनस 25 हो जाएगा और पहले से इधर क्या था प्लस 1 था इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो क्या बना 8x प्लस 24 इज इक्वल टू 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, सो 8x इज इक्वल टू 24 एंड x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये मेरे पास क्या आ गया जी x। अब इस x को मैं ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में डाल के वहां से निकालूंगा, और मिसाल के तौर पे ये आपकी इक्वेशन जो थी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में मैं x का क्या डाल दूंगा 3, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 नाउ, सो नाउ पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो 3 स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 10, सो एक्स स्क्वायर इज 10 टेकिंग अंडर रूट आर क्या निकलेगा, सो अब आर आ जाएगा अंडर रूट 10, 3 पॉइंट समथिंग जो भी आता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है। ना क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमारे पास
सिर्फ क्वेश्चन गिवन है, फिगर खुद बनानी है। पी क्यू आर एस आर टू पैरेलल कॉर्ड्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। सबसे पहले तो आपने एक सर्कल का सेंटर ले लिया, उसकी एक साइड पर ही दो कॉर्ड्स बनानी है और वो दोनों होनी क्या चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो दो नीचे मैंने लाइंस बना ली, दोनों नीचे बनाई है। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है, आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, उनके दरमियान मैंने गैप कितना रख लिया, ये आ गया 2 सेंटीमीटर। एक दो कॉर्ड्स बनाइए, एक आर एस है एक पी क्यू है, उनके दरमियान कितना है जी 2 सेंटीमीटर। इफ पी क्यू इज 8 सेंटीमीटर एंड आर एस इज 10 सेंटीमीटर, पी क्यू 8 है और आर एस है 10, इसका मतलब ये आर एस बड़ी है तो जो ऊपर वाली होगी वो थोड़ी बड़ी होगी, तो मैंने उसको आर एस का नाम दिया, नीचे वाले को पी क्यू का नाम दे दिया। और उसकी लेंथ मैंने क्या लिख ली कि वो कितनी है 10 है, और नीचे वाली क्या लिख ली 8 है। यहां तक हो गया। फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस क्या बन रहा है, ओ से लेकर पी एक पॉइंट तक ज्वाइन कर लो, ये लिख लो, या ओ से लेकर ओ आर तक लिख लो, या ओ से पी तक लिख लो, ये दोनों आ गए हैं रेडियस जो कि हमने फाइंड करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप डिवाइड कर लेते हैं। टोटल हमारे पास कितना है, ये आ गया परपेंडिकुलर मार्क, परपेंडिकुलर मार्क हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर टोटल है, तो ये हाफ ऑफ हो जाएंगे, मतलब यहां से यहां तक आपका ये एक पैच, ये कितना आ गया 5 का, और दूसरा पैच भी आ गया यहां से यहां तक कितना 5 का। इसी तरह ये 8 है तो यहां से यहां तक एक पैच हमारा कितना आ जाएगा 4 का, और ये दूसरा पैच भी कितना आ जाएगा 4 का। ये एग्जैक्टली जिस तरह पिछला पार्ट हमने किया उसी मेथड पे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह से दोनों ट्रायंगल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दो वेरिएबल बनेंगे, उसी पैटर्न पे होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 आ गया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, अगर मैंने ट्रायंगल, दो ही ट्रायंगल बन रही है, अगर मैं ट्रायंगल ये लेता हूं ओ आर यू, ये हमारा पॉइंट क्या है यू है। ठीक है, ओ आर यू, अगर मैं ये लेता हूं, इसकी वैल्यू 5 है, ये नीचे वाले, तो मुझे सिर्फ आर यू की वैल्यू पता है। आर यू क्या है, आर यू हमने निकाला भी कैसे है, हाफ किया था, हाफ ऑफ आर एस किया था, आर एस का हाफ किया था, जो कि कितना था 10/2 5, ये मेरा निकला था आर यू। आर यू कितना निकला था 5। इसी तरह दूसरा भी मैंने क्या निकाला है, पी टी, पी से ये इस टी तक, पी टी ये किसका है, पी से क्यू का हाफ, पी क्यू का हाफ कितना था जी 8/2, कितना आ गया 4, ये किसकी वैल्यू आ गई पी टी की। ठीक हो गया, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं अगर ट्रायंगल लेता हूं ओ आर यू, तो इसमें मुझे सिर्फ बेस पता है 5 है, परपेंडिकुलर नहीं पता, परपेंडिकुलर किसी उसकी वैल्यू नहीं पता है। हाँ, नीचे वाले पोर्शन का थोड़ा बहुत पता है 2 सेंटीमीटर, लेकिन ऊपर का नहीं पता। तो जो नहीं पता हम यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे x। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने सपोजिशन ली है, इसको मैं डिफरेंट से रख लेता हूँ, ये मैंने लिया है x, o से लेकर u तक का। ये नाम जो मैं दूंगा, लेट o u इज इक्वल टू x। अब इसी ट्रायंगल में मैं लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम, कहां से, o r u पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, ताकि हमारे पास, और इसकी भी वैल्यू नहीं पता, x की भी, ये भी x आ गया, एक और वेरिएबल आ गया, तो दो वेरिएबल चाह रहे हैं, मतलब दो इक्वेशन लेनी पड़ेगी, और दो इक्वेशन के लिए एक बार ये ऊपर वाली ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, फिर नीचे वाली में, फिर हम कंपेयर करके निकालें। ठीक है, क्या करेंगे, अप्लाई यूजिंग Pythagoras theorem in triangle ORU, इसमें अप्लाई किया तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इसमें क्या बन रहा है, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस क्या बन रहा है ओ से लेकर यू तक, सॉरी आर से यू तक, आर यू स्क्वायर प्लस ओ यू स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओ आर स्क्वायर, ओ आर तो हमें पता है किसके इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल है, रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर यू हमारे पास गिवन है 5 का स्क्वायर प्लस ओ यू हमारे पास क्या है x का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आर स्क्वायर हमारे पास निकलेगा, रीअरेंज करके लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 25, ये आपने नाम दे दिया एक इक्वेशन का। ठीक है, पैटर्न आपको आइडिया हो रहा होगा कि एग्जैक्टली सेम पिछले वाला ही चल रहा है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे ट्रायंगल लेंगे नीचे वाली क्या है जी, ओ पी टी, इसमें लेंगे हाइपोटेन्यूज का क्या है r, बेस इसकी क्या है 4, और जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास o से लेकर
टी तक किसके इक्वल है, x प्लस 2। पहले ऊपर वाला पोर्शन भी है और नीचे वाला पोर्शन भी है। तो यहां फिगर से हमें क्या पता चल रहा है, फ्रॉम फिगर से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ओ टी है वो किसके इक्वल है, ओ यू प्लस यू टी। मतलब ओ टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ओ यू का मतलब ऊपर x और नीचे यू टी का मतलब यू से टी तक कितना है, 2। ये हमारे पास उसकी वैल्यू है, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे किस ट्रायंगल में, ओ पी टी। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ पी टी, यहाँ पे अप्लाई किया। वो क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओ पी हमारा मान रहा था उसका रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास पी टी हमारे पास कितना था जी, 4 स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू ओ टी के यहां से वैल्यू हमने क्या लिखी है, x प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा 16 प्लस ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab 2a इज x एंड b इज 2, तो 2 इंटू 2 4x हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 4 और 16 ये दोनों ऐड होकर 20 बन गया। क्या बना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तरतीब से भी लिख लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर फिर क्या लिख लेंगे प्लस 4x और फिर ये ऐड होके प्लस आ जाएगा 20। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है और इस इक्वेशन का नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या करना है, उसी तरह इक्वेशन नंबर 1 और 2 कंपेयर करूंगा, दोनों की लेफ्ट साइड क्या है आर स्क्वायर और राइट साइड भी फिर आपस में इक्वल होंगे। इफ लेफ्ट साइड्स आर सेम देन राइट साइड वुड वाज मस्ट बी सेम। सो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या बनेगा, इसकी राइट साइड क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 25 और इसकी है। नाउ बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 उसकी राइट साइड क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 25 विल बी इक्वल टू राइट साइड ऑफ दिस फैक्टर दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20। यहाँ से एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, उधर जाके माइनस होके कैंसिल होता है, या इस तरह भी कर लो कोई मसला नहीं है। उसके बाद इस 25 को आप ले जाओगे उस तरह जाके माइनस कर दोगे, इक्वेशन क्या बनेगी रीअरेंज करके 40 है 4x उसके साथ आएगा 20 इसी तरह, और ये 25 उधर जाके क्या हुआ है माइनस है, पीछे क्या बचा था सिर्फ 0, इसको सिंप्लीफाई कर लिए। यहां से क्या बचेगा, अगर 4x माइनस यहां तक आ गया है जी 5 इज इक्वल टू 0, यहां से इसको रीअरेंज करके आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 5 और x क्या निकला है, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 5/4, ये मेरे पास निकल आया है x। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 का, और इस इक्वेशन नंबर 3 को सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, x की जगह क्या लिख दूंगा 5/4, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर क्या था 5/4 का स्क्वायर प्लस 25 क्या बना 25/16 प्लस 25, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26.562, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो आर की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 5.15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया।